जो लीनियर होगा, ठीक है। सर तो हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता क्या है, तो d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना बेटा? 0 0। अब ये क्यों पता है? क्योंकि इससे पहले मतलब एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम बताने से पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बताया था। ये इक्वेशन डिफरेंशियल है क्या? इक्वेशन। हाँ, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, d2x by dt square, then this omega square x is to be shifted on RHS, and this माइनस ओमेगा positive स्क्वायर becomes एक्स negative, minus omega square into x. एक्स। But as we know that, d2x by dt square is equals to क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। बहुत सही, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, वी हैव टू राइट व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर व्हाट? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। किस मोशन में? किस मोशन में? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम, इन लीनियर एसएचएम। अब इस एक्सेलरेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट केसेस हमें स्टडी करनी होती है। इस एक्सेलरेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट केसेस हमें क्या करनी होती है? आईएमपी केसेस क्या करनी होती है? स्टडी करनी होती है। उसमें फर्स्ट, अगर मैंने ऐसा कहा, व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, पार्टिकल कहां पे है बेटा? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे मतलब एक्स इज इक्वल टू कितना? 0। 0। एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x की जगह 0, तो एक्सेलरेशन कितना? 0। बहुत सही, 0। 0 मतलब मिनिमम एक्सेलरेशन, 0 मतलब मिनिमम मिनिमम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। मिनिमम एक्सेलरेशन। एंड केस नंबर सेकेंड ये है, जब पार्टिकल आपके एक्सट्रीम पे होगा। पार्टिकल कहां पे होगा? एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम तो x इज इक्वल टू कितना? एम्पलीट्यूड ए प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए, प्लस माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना? माइनस ओमेगा इक्वेशन स्क्वायर देखिए, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ए, प्लस माइनस। ठीक है। यस। तो ए इज इक्वल टू कितना? ए इज इक्वल टू कितना? ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर ए। और ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन कैसा है? मैक्सिमम मैक्सिमम। तो देखिए, इधर इससे सवाल हो सकते हैं, लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन की वैल्यू कहां मिनिमम होती है, कहां मैक्सिमम होती है? मिनिमम होती है तो कितनी होती है, मैक्सिमम होती है तो कितनी होती है? तो लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। सिमिलरली रिस्टोरिंग फोर्स इज मिनिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, देखा था हमने कल। यस सर। एंड मैक्सिमम एट पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन कितना होता है? ए ए के 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 स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड, स्प्रिंग के ए। कांस्टेंट। यस। एंड मिड 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 पॉइंट पे कितना होता है रिस्टोरिंग फोर्स? के ए अपॉन 2 मतलब एफ एम अपॉन के अपॉन 2 के अपॉन 1 by 2 के, वन आप सर। या फिर f इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ एम अपॉन 2 हाफ ऑफ fm। एफएम। एक्सेलरेशन मिड पे कितना होगा? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन 2 ओमेगा या यस सर। ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन 2। बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो समझ में आ रहा है? यस यस सर। इस पूरे वाले में आपको याद रखने जैसी दो तीन चीजें। एक, लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन मिनिमम मीन पोजीशन पे होता है। दूसरा, लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन मैक्सिमम
एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और कितना होता है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, मिड पोजीशन पे ओमेगा स्क्वायर ए बाय 2 होता है, and fourth thing is that, and very important thing, acceleration in linear SHM is equal to minus omega square into x, minus omega square into X. X. आपको याद रखना है बेसिक इक्वेशन, एक्सेलरेशन एट मीन, एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम एंड एक्सेलरेशन एट मिड, इन चारों को, और इन चारों का नतीजा, इन चारों का एक ही कंक्लूजन, लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन मिनिमम होता है मीन पे, मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? Extreme पे। Yes sir. Yes, Yes sir. sir. एक्सट्रीम पे, बहुत सही बेटा, बहुत सही। ठीक है, छापो। चलो लिखो, इंगड़े, आर्यन इंगड़े लिखना है बेटा, प्रथमेश, ऋषिकेश, सॉरी तनिष्क, वीडियो ऑन करो बेटा, वेदांत, राहुल, राहुल सीधे बैठना है बेटा, सीधे बैठना है राहुल, और लिखो। ऋषिकेश सर एक बार राहुल के पेरेंट्स के साथ बात करो सर। ऋषिकेश सर, राहुल चौधरी, Yes sir. राहुल, हाँ, वो मतलब बेड पे लेट के ऐसे लेक्चर्स अटेंड कर रहा है शायद, तो उसके पेरेंट्स के साथ बात करो। तनिष्क आहिर है, उसके पेरेंट्स के साथ भी बात करो सर, वीडियो उसका ऑन नहीं है सर, शायद सो रहा Okay होगा। sir. और डेफिनेटली राहुल के पेरेंट्स से तो बात ही करनी है सर, ठीक है। दिग्विजय सर, इन्हें लेफ्ट कर दो, जिनके वीडियो ऑन नहीं है उन्हें लेफ्ट कर दो सर, आदित्य भिंगारे, दिग्विजय, रितेश, उद्धव, ये अक्षय का कंप्यूटर पे चल रहा है शायद, इसलिए उसका वीडियो ऑन नहीं है, तो एक बार सर देख लो आप। दानिश पाटिल, लेफ्ट कर दो सर रिकॉर्डिंग इन्हें। कलेक्ट करके रख रहा है अक्षय और दानिश। अच्छा, ओके ठीक है। तनिष्क हाथ निकालो बेटा, हाथ निकाल। तनिष्क आपकी 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 नोटबुक दिखाओ, क्या लिखा है, नोटबुक दिखाओ तनिष्क। सर आता जॉईन झालो, नेटवर्क इथं नीट नाही, स्लो येतं नेट. ओके, आता म्हणजे सेकंड या सेशन मध्ये जॉईन झाला का तू? दुसऱ्या राहुल तेरी नोटबुक दिखा, नोटबुक दिखाओ। हेलो सर। हाँ बोलो सर, वो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए, वो वाला नहीं समझा मैं, सेकंड वाला। अच्छा, किसका सवाल है बेटा, नाम आपका? आदित्य आदित्य क्या? भिंगारे। देखो इधर, इधर देख, मैं दिखाऊं आपको? यस सर। हाँ इधर देख, x इज इक्वल्स टू, अब x की पोजीशन मतलब पार्टिकल एक तो p पे होगा, यस सर। p पे होगा तो प्लस है। यस सर। ऐसा हम कह नहीं सकते ना कि p पे ही होगा या फिर q पे ही होगा, लेकिन पॉसिबली p पे होगा या फिर q पे होगा। क्यों p होगा? पे होगा तो प्लस है, एंड अगर q पे होगा तो माइनस है। दैट्स व्हाई x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस है। ओके सर।
जिन जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है उनको मैं लेफ्ट कर दूंगा। चलो हो गए बेटा। Yes, sir. हाँ सर। ओके 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 Yes. उसके बाद एंड वैसे भी और कुछ इसके बारे में याद रखिए बेटा, कभी कभी हमें एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम निकालना होता है ना, तो a इज इक्वल टू ऐसा कुछ इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो इस ओमेगा को आपको रिप्लेस करना होता है 2 पाई n से, समझ में आ रहा है। Yes, sir. या फिर कभी कभी टाइम पीरियड गिवन होता है तो 2 पाई बाय कैपिटल टी, T. ये भी याद रखो, राइट डाउन दिस। सर हाँ बोलो। सर हमने वो पार्टिकल एट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स इज इक्वल टू ए लिया है ना, प्लस माइनस, वो हमने कैपिटल ए लिया है, और पाथ फाइंडर में स्मॉल ए, तो चलता है ना वो? ये चलेगा बेटा, देखिए महारीत है ना। हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल। क्या है ना, बहुत सारे बुक्स में आपको एम्पलीट्यूड के लिए प्लस ए मिलेगा, सॉरी कैपिटल ए मिलेगा, और बहुत सारी बुक्स में स्मॉल ए भी मिलेगा। बहुत बहुत सही सवाल आपका। तो आप आइदर प्लस ए और माइनस ए कुछ भी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। आइदर प्लस सॉरी कैपिटल Okay, sir, ए thank और स्मॉल ए कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये वाली लिखो इक्वेशन। ये जो चल रहा है ये है क्या पाथ फाइंडर में, देखा है क्या आदित्य महाड़ी? क्या सर? पाथ फाइंडर में ये है इक्वेशन, देखे क्या आपने? मतलब आप कुछ स्टडी कर रहे बेटा, है ना, देख रहे हाँ सर। हाँ है ना। सर। हाँ हाँ हाँ, मतलब इतना इतना उसमें डिटेल नहीं होगा, जस्ट इक्वेशंस वगैरह गिवन होंगे। हाँ सर, सिर्फ इक्वेशन गिवन है, हाँ वही डिटेल में होता नहीं है है, इतना। वही होता है। और ये सभी चीजें आपको 12th में भी डिटेल स्टडी करने के लिए मिलेगी। यस सर। वो तो देखेंगे एट दैट टाइम, मतलब 2-2 3-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन किए जाए, क्या लिखा जाए, थ्योरी क्या लिखी जाए, इक्वेशन कैसे डिराइव किए जाए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हो गया सर बेटा। ये 2 पाई/t का इक्वेशन नहीं है पाथफाइंडर में? नहीं है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए? हाँ हाँ। अब ये आपको मतलब चैप्टर का नाम बताता हूं मैं आपको, सर्कुलर मोशन, जो आपका रोटेशनल डायनामिक्स, इस तरह का एक चैप्टर है 12th में। या फिर सर्कुलर मोशन में ये वाला इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यस सर। ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजें आपको क्या करनी होगी, बहुत सारी चीजें क्या करनी होगी आपको, जैसे कि एज अ रिजल्ट के तौर पे, एज अ रिजल्ट के तौर पे आपको क्या करनी होगी, याद रखनी होगी। क्योंकि क्या है ना, कुछ इक्वेशंस आपको न जाने ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिन इक्वेशंस को आपने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। तो उन इक्वेशंस का जो संदर्भ होता है ना, तो किसी ना किसी चैप्टर में होता है। जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टडी करते समय हमें स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट पता ही नहीं था, लेकिन उसका संदर्भ किस चैप्टर में आ गया? Oscillation. ऑस्किलेशन में। और जब हाँ, एंड जब उसका संदर्भ आ गया, एट दैट टाइम हमने स्प्रिंग कांस्टेंट को मतलब बहुत ही डीपली डिस्कस किया, जो कि आपके सामने ही है, मतलब कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर,
तो कुछ चैप्टर में कुछ इक्वेशंस आपको जस्ट एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में याद रखने हैं। क्यों, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सोचना मतलब अच्छी बात है, लेकिन एज अ रिजल्ट आप याद रखो। जब भी टाइम आएगा, जब भी वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो एट दैट टाइम बिल्कुल बहुत सही ढंग से आपको लिंक होगा कि सर ने यार ये इक्वेशन इस चैप्टर में बताया था, वो इक्वेशन आज हमें इस चैप्टर में स्टडी करने के लिए मिल रहा है डिटेल। तो लिंक आपको बनाए रखनी है, और मैं बताऊंगा भी आपको। यस सर। ठीक है, ये हो गया बेटा। हाँ तो देखिए, आज का लेक्चर हम इधर ही खत्म करेंगे। कल के लेक्चर में हमें करना क्या है वो भी बताऊंगा आपको। हमें करना है, अब देखिए लीनियर एसएचएम में हमें अक्षय एंगुलर वेलोसिटी के बारे में इन शॉर्ट मैं आपको नेक्स्ट मतलब कल वाले लेक्चर में बताऊंगा डेफिनेटली। ठीक है, डोंट वरी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी लीनियर एसएचएम। होमवर्क सर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आज का जो होमवर्क होगा, आज के जो होमवर्क के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको फोटोज वगैरह भेज दूंगा। ठीक है, सर से आप कलेक्ट कर लेना, सर आपको भेज देंगे। Yes, ठीक है, यस सर। तो कल हम देखेंगे लीनियर एसएचएम में। आज देखा हमने एक्सेलरेशन क्या होता है, कल देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है एंड डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर एसएचएम क्या होती है। इन तीनों इक्वेशन के बारे में हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलेगा? यस सर। तो आज के लेक्चर में हम बेटा हम इधर ही रुकेंगे। ठीक है, पढ़ाई करनी है। आज का ये तीसरा लेक्चर है। अगर कोई ये लेक्चर मिस कर रहा है तो उसे बिल्कुल ध्यान देके फर्स्ट लेक्चर से लेके ऑल द लेक्चर्स की नोट्स बनानी है, बार बार देखने हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के मिल रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं। ठीक है, Yes, sir. yes, sir. तो आज रुकेंगे बेटा। टेक केयर एंड बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। बेटा वेलकम वेलकम वेलकम। Please rejoin again for the GAT lecture. Please rejoin again immediately. I will open the session for the GAT lecture. Please rejoin again. Yes, sir. Shardul.